तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 10वां अध्याय प्रलय काल में नर्मदा की स्थिति का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह परम पूज्य नर्मदा ऋषियों और तपस्वी महात्माओं से किस प्रकार कल्प में विभाग वाली हुई, वक्ताओं में श्रेष्ठ, यह विस्तार से मुझसे कहो। प्रलय की अवस्था में लोगों में जो कष्ट उपस्थित होता है और उनका स्वरूप भी कहो। निष्पाप बातें कल्प में पहले जैसे यह स्थिति रही, और प्रभो इस अंतिम कल्प की व्यवस्था भी इसकी कहो। सभा में ऐसा पूछे जाने पर श्री मार्कंडेय जी ने कहा, इस कथा को हमने पहले जैसे सुना है वह मैं कहूँगा, अब तुम भी सुनो। इस कल्प में लगी हुई सब पहले की यह कथा बड़ी सुंदर है। सब लोगों का निवास करने वाला एक भयंकर समय आया। उस महाघोर समय में भी इसका जैसा विनाश नहीं हुआ तथा संत महात्माओं ने जैसे इसका विभाग किया गया है, उस कथा को तुम लोग सुनो। नर्मदे हर नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। ब्रह्मा का एक दिन बीतते ही प्रलय काल उपस्थित होने पर उनके मानस पुत्र साक्षात उन्हीं के समान श्रेष्ठ सनक, सनंदन, सनातक, सनत कुमार आदि महात्मा जो दूसरे देवगण, यम, इंद्र, वरुण आदि लोकपाल, ये सभी लोकों के वृत्तांत में तत्पर, लोक मर्यादा के संरक्षक अपने अधिकार के समय तक ठहरते हैं। तदंतर कल्प समय उपस्थित होने पर इनका श्रेष्ठ ज्ञान और आयु युग भी व्यवस्था के अनुसार नष्ट हो जाती है। वे भूलोक को छोड़कर तब भुवर लोक चले जाते हैं। स्वर्ग महालोक को, जन तपोलोक को और इन लोगों को क्रमशः जोड़ते हुए सत्यलोक का आश्रय लेते हैं। युग सहस्त्र पर्यंत पुत्र पोतों से युक्त होकर जब जगत की सृष्टि हो तब तक सत्यलोक में रहते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र कोई प्रथम नहीं होते। वे त्रिलोकी को छोड़कर आधार रहित परितत्व में प्रवेश करते हैं। उनके साथ ही जो अन्य तपस्वी ब्राह्मण होते हैं वे ज्ञानी भी परतत्व में प्रविष्ट होते हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच और दूसरे देवगण, ऋषि तथा दूसरे विविध वर्ण व अन्य तलवासी जीव भी भूमि के साथ ही सब दुखी हो जाते हैं। उस समय 100 वर्ष पर्यंत सर्वथा वर्षा न हुई। उससे वृक्ष लताओं का विनाश हो गया। संसार का क्षय करने वाली यह भयंकर अनावृष्टि थी, तीनों लोक को व्याकुल करने वाली, जिससे 7 समुद्र भी सूख गए। तब सभी लोग भूखे दशों दिशाओं में घूम रहे थे। अत्यंत दुखी लोग कंद फूल फलों से जी रहे थे। बड़े दुख से समुद्र कुआं आदि का उपयोग करते थे। वे सब समुद्रों के साथ सूख गए। अल्प शक्ति वाले जीव पहले समाप्त हो गए। नदी समुद्रों के सूखने पर कुरुक्षेत्र में रहने वाले 60,000 ऋषि, वानप्रस्थ व्रतधारी, दांतों से ही ओखली का कार्य करने वाले ब्राह्मण, तपस्वी, हिमालय के गहन गुहावासी ऋषि थे। सभी भूख प्यास से व्याकुल होकर मेरे पास आकर हाथ जोड़कर मुझसे बोले, हे महामुने, हम सब बहुत दुखी हैं। हम तुम्हारे साथ कहाँ चले जिससे हमारा समय यापन हो। श्रेष्ठ विप्र, तुम बड़ी आयु वाले हो। तुम युग क्षय से भी नहीं मरते। भूत, वर्तमान और आगे होने वाला सब कुछ तुम्हारे हृदय में स्थित है। तुम उसे जानते हो। महाव्रत धारिण, तुम सब कहो, पूज्य, हम लोग किस प्रकार समय बिताएंगे। सारा चराचर रूप जगत अवृष्टि से नष्ट होकर दुखित हो रहा है। महाभाग, तुम हमारी रक्षा करो जिससे हम विनष्ट न हो। तदंतर मन में कुछ विचार कर सिद्धता करते हुए ब्राह्मणों से मैंने कहा, तुम लोग स्त्री पुत्रों के सहित कुरुक्षेत्र छोड़ दो। उत्तर दिशा छोड़कर
हम सब सर्वोत्तम दक्षिण दिशा चलेंगे। नगर ग्राम को और छोटे ग्रामों, खेड़ों के सहित नगरों और बड़े नगरों से शोभित अनेक सिद्धों से सेवित नर्मदा के तट पर हम सब चलते हैं। श्री शंकर के अंग से उत्पन्न बड़े बड़े वृक्षों से व्यापृत महाभाग्यशालिनी उस नर्मदा को हम सब देखेंगे। तरंगों और भंवरों से भरे जल वाली, मेंढकी और मछलियों से पूर्ण, विविध पक्षियों के शब्दामयान, करोड़ों ऋषियों से सेवित, माहेश्वर मतानुयायी भागवत संप्रदाय वाले सब संख्याचार्यों सिद्धों से सेवित श्री नर्मदा को देखे। वृष्टि के अभाव से डरे हुए नर्मदा के दोनों किनारों पर व्रत धारण करते हुए दिव्य आश्रम बनाए। ऐसा कहने पर अनुसरण करने वाले विद्यार्थियों और अन्य जनों के साथ नर्मदा के तट पर पहुंचकर सभी निर्भय को स्थित हुए। प्रलय के भय से प्रथम ही स्मरण कर, पूर्व कल्पों के भय का भी चिंतन कर आदि कलयुग में ही नर्मदा तट पर पहुंच गए। तब नर्मदा तट पर रहते हुए उन देवताओं के 100 वर्ष पूर्ण हुए। मनुष्य के 26,000 वर्ष बीत गए। राजन, वहाँ ऋषियों के रहते हुए मैंने एक आश्चर्य देखा। अवृष्टि से संपूर्ण लोक के विनष्ट होने पर, चर अचर सबके सब सूख जाने पर, युग की व्यवस्था छिन्न भिन्न होते हुए भी सभी को अचेतन एवं हाहाकार सा करते हुए, चारों वर्णों के लय हो जाने पर, होम बलि आदि कार्य समाप्त हो जाने से, स्वाहाकार वष्ट टकार के से लोक के शून्य होते ही शुद्ध आचारों का भी विनाश हो जाने पर, ऐसी भयावह स्थिति में करोड़ों ऋषियों से सेवित यह ही एक श्रेष्ठ नदी शेष रही, नर्मदे हर। राजन, उन तीनों लोकों में कोई दूसरी रमणीय नदी नहीं थी जैसी यह पुण्य जल वाली नर्मदा। इंद्र की पुरी अमरावती के समान सुंदर, देव मंदिरों से मनोहर, आश्रमों से स्वर्ग में मंदाकिनी गंगा के समान शोभित होती है। बहुत वृक्षों से पूर्ण, पर्वतों के भागों से युक्त, समुद्र की उत्पत्ति का वह स्थान यह नर्मदा गंगा के समान है। दोनों तटों पर सुंदर मंदिरों और स्थानों से शोभित है, जहाँ अग्नि में हवन हो रहे हैं। यज्ञ धूप से भरी हुई श्री नर्मदा अनेकों देवों, मंदिरों, आश्रमों से और पूजन के संस्कारों से कर्त वर्षा समय से रात्रि की भांति दिखाई पड़ी। सब मनोरथों को सिद्ध करने वाली पुण्यदायिनी श्रेष्ठ नदी नर्मदा शोभा पा रही है। वहाँ कुछ पंचाग्नि तप करने वाले और कुछ अग्निहोत्र कर रहे हैं। कुछ मुनि उग्र तपस्या में लगे हुए हैं। धूम का अशन भोजन और कुछ जल मात्र पीने वाले केवल वायु का आहार करते रहे। कुछ आत्मयज्ञ सब परमात्मा में अर्पित करने वाले, दूसरे भक्ति का मार्ग का आश्रय करने वाले, कुछ वैष्णव व्रत का, अन्य शैव व्रत का पालन करने वाले रहे। कुछ तपस्वी एक रात व्रत, कुछ दी रात व्रत, कुछ अन्य छठे छठे दिन भोजन करने वाले, कुछ मुनि कृच्छ चंद्रायन व्रत आत्म सिद्धि के लिए धर्म शास्त्रों में विहित है करने वाले रहे। ऐसे तपस्वियों से नर्मदा शोभित रही। भेद तथा अभेद दृष्टि से भगवान शंकर और विष्णु का जहाँ भजन पूजन हो रहा है, जिस पुरुष की जैसी भक्ति विज्ञान जैसा होता है, महाभयंकर कलयुग में वैसे ही वे सिद्ध पाते हैं। भगवान मनुष्य को जिस जिस देवताओं में जैसी भक्ति देते हैं, स्वभाव की एकता और भक्ति से उसे अंतकरण में पाकर उसी में वह विलीन होता है। जो पुरुष भेद दृष्टि से भक्ति करते हैं और जो महावृक्ष रूपी शंकर को छोड़कर शाखा रूपी अन्य देव का अवलंबन करते हैं, वे संसार में अनेक योनियों में भटकते हुए पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म पाते हैं। बारंबार चारों युगों में वे अनेक योनियों में देव योनि से स्थापर योनि पर्यंत्र आवागमन किया करते हैं। फिर जन्म स्वर्ग में, फिर भयंकर शैशव नरक में चक्कर लगाते हैं। किंतु भक्ति पूर्ण जो पुरुष सबको उत्पन्न करने वाले श्री शंकर में सुस्थिर भक्ति वाले हैं, नर्मदा के तीर में भगवान का भजन करते हैं, फिर वे जन्म नहीं लेते। मरण पर्यंत उपासना करने वाले कुछ लोग परम ब्रह्मा को पाते हैं,
कुछ तपस्वी 12 वर्षों में, दूसरे 6 वर्षों में, अन्य 3 वर्षों में ही, कुछ मुनि 1 वर्ष में ही, कुछ 6 महीनों से ही, तथा अन्य मुनि शंकर तथा भगवती कीर्तिशालिनी नर्मदा का आश्रय लेकर 3-3 मास में ही उत्तम सिद्धि पा लेते हैं। संसार के दोषों को काटकर सनातन ब्रह्मा को प्राप्त हो गए। इस प्रकार घोर कलयुग में सैकड़ों हजारों मुनि नर्मदा के तट पर आश्रय लेकर भगवान शंकर को प्राप्त हुए हैं। ऐसे महात्मा जो ब्राह्मण नर्मदा के तट पर पहुंचकर शिव की आराधना में तन्मय होकर भक्ति पूर्वक पूजा कर उन शिव को ही पाते हैं और ध्यान, पूजन, जप तथा महाव्रत आदि उपायों से जो नारायण का निरंतर चिंतन करते हैं, वे श्वेत वस्त्रधारी महात्मा राजहंसों की भांति संसार समुद्र के पार पहुंच जाते हैं। यह सत्य है, बिल्कुल सत्य है, यह सत्य है। हाथ उठाकर यह कहा जाता है, जो सर्वदा सिद्ध है वह की सदा नारायण ही का ही चिंतन करना चाहिए। जो पुरुष इंद्रियों को तथा मन को वश में करके नर्मदा के तट पर 1 मास या पक्ष पर निवास करता हुआ भगवान शंकर का पूजन करते हैं, हे राजन, महातेजस्वी वह पुरुष साक्षात देवादिदेव शंकर का हो जाता है। कीड़े, पतंगे, पक्षी, चींटे ऐसे ही अन्य जीव जो नर्मदा के जल में मरते हैं, वे दिव्य रूप संपन्न उत्तम कुल में उत्पन्न होकर 100 वर्ष पर्यंत धर्म परायण होते हैं। टेढ़े वृक्ष जो समय आने पर बड़ी तरंगों के प्रबल वेग से कटे मूल वाले होकर गिरते हैं, वे नर्मदा के जल से नष्ट पाप वाले प्रकाशित होकर स्वर्ग की शोभा बढ़ाते हैं। जिनकी सब कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, वे पुरुष जो सकाम भक्त नर्मदा का तट पाकर वहां मृत्यु पाते हैं, वे जड़ अंधमूक भी स्वर्ग जाते हैं। फिर शंकर में पवित्र भक्ति वाले ब्राह्मणों का कहना है कि मास भर उपवास करने से, सुखाए गए शरीर वाले शिव के पूजन से वह विष्णु की भावना करने वाले पुरुष उस गति को नहीं पाते हैं जो पुरुष नर्मदा के तट पर निवास करते हुए अविनाशी शंकर व नारायण की मन से परम पवित्र होकर पूजा करते हैं। फिर माता का स्तन नहीं पीते। जो मुनि देव पूजित नर्मदा के तट का आश्रय लेकर निवार, सांवा, जो, इंगुदी फल आदि से अपनी जीविका चलाते हैं, वे पुनः मरण को नहीं पाते। नर्मदा के तट पर पहुंचकर जो पुरुष तीनों काल देव पूजन तथा सत्य से पवित्र होकर नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, वे पुरुष पुनः विष्ठा, मूत्र, चर्म, हड्डी और सिर रूपी तकिया, उपग्रह, सिरहाना वाले होकर माता की कुशी में निवास नहीं करते। लोगों को बहुत यज्ञ दानों से अथवा संपूर्ण अन्य तीर्थों के सेवन से भी क्या है जो नर्मदा के उत्तर या दक्षिण तट पर सेवन करते हैं, वे भगवान शंकर के पार्श्ववर्ती पार्षद होते हैं। जो पुरुष शंकर के शरीर से उत्पन्न तथा उनके शरीर रूपी स्वर्ग की सीढ़ियों की पंक्ति रूप इस नर्मदा का सेवन नहीं करते, वे संसार में वंचित जन्म लाभ से चूके हुए पंगु, अंध और पशुओं के समान हैं। जो पुरुष श्रेष्ठ ब्राह्मण इस घोर कलयुग को फिर कभी न देखना चाहे, तो वह सब आसक्ति को छोड़कर नर्मदा तट पर पहुंचकर शिव का पूजन करे। अनेक विघ्नों से पीड़ित हुए भी जो नर्मदा का तट नहीं त्यागते, वे सबके हितकारी और संपूर्ण जनों के मान्य और वंदनीय है। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गार्ग्य, कंक आदि कितने ही असंख्य ऋषि मुनि नर्मदा के जल में स्नान करते हुए आद्र देह देवलोक गामी हुए ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। नित्य निर्मल चित्त वाले जो पुरुष इस अत्यंत पुण्य पवित्र ज्ञान से पूर्ण नर्मदा के महात्म्य को पढ़ते हैं, भगवान शंकर के वचनानुसार वे महात्मा उत्तम गति को पाते हैं, इसमें संदेह नहीं। इति श्री 10वां अध्याय संपूर्ण। नर्मदे हर। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।